नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दर्शन इंस्टीट्यूट में। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, क्लास 12th प्रोबेबिलिटी। ओके, ये जो चैप्टर है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेंस में आता है, एडवांस में आता है, बोर्ड्स में तो आता ही है। ओके, और ये बच्चों को समझने में दिक्कत होती है इसमें। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा ताकि ये आपको आसान तरीके से समझ में आए, कैसे इसको लिखना है, कैसे इसके आंसर्स निकालने हैं ऑनलाइन में। ठीक है, तो इसमें हम 5 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सेकंड टॉपिक है अपना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्लस इंडिपेंडेंट इवेंट्स। थर्ड टॉपिक है अपना बेस थ्योरम। एक बात ध्यान समझना, ये जो 3 टॉपिक है ये आपके बोर्ड्स में है। ठीक है, 12th बोर्ड्स में। जो नेक्स्ट 2 टॉपिक्स है 4 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिफ्थ रैंडम वेरिएबल एक्सपेरिमेंट। ये जो 2 टॉपिक है आपके, ये आपके मेंस प्लस एडवांस के टॉपिक है। ओके, बट इसका एक क्वेश्चन मिसलेनियस में दिया हुआ है, तो इसको भी आप समझ लेना ध्यान से, ऐसे बोर्ड्स में पूछ सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है इसका। ओके, तो हम ये 5 टॉपिक करेंगे। तो इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर पे हमारी 5 वीडियो बनने वाली हैं। हर वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। ये जो चैप्टर है ना, आप जब से मैथ पढ़ना स्टार्ट करो 6th क्लास से और 12th तक पढ़ोगे, हर क्लास में चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी का, लास्ट चैप्टर होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसकी एक ही डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की। क्या डेफिनेशन है? कि किसी इवेंट की मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ई मतलब इवेंट, ई मतलब इवेंट। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल, इसका मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी का बेसिक मतलब होता है चांसेस ऑफ अकरेंस, यानी किसी चीज़ के होने के चांसेस। आज बारिश होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, कल सूरज नहीं निकलेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ऐसे। तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की निकालनी है तो हम क्या करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, उस इवेंट के रिगार्डिंग फेवरेबल आउटकम्स क्या है अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये होती डेफिनेशन है, ये हर क्लास में यही डेफिनेशन है, फेवरेबल अपन टोटल। ठीक है, फेवरेबल को, अब टोटल आउटकम्स को हम इसमें क्या बोल देंगे, सैम्पल स्पेस। 12th क्लास में बोल देंगे इसको सैम्पल स्पेस। टोटल आउटकम क्या होती है, सैम्पल स्पेस। ठीक है, चलो एक एग्जांपल करते हैं इसका। चलो, क्वेश्चन किया मैंने कि एक डाई रोल कर दिया मैंने, एक डाई इज रोल्ड, 1 डाई इज रोल्ड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताओ ओड नंबर आने की। आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, हम डेफिनेशन को समझ रहे हैं। अभी प्रोबेबिलिटी बतानी है ओड नंबर, तो इवेंट क्या हो गया मेरा, ओड नंबर। ठीक है, ओड नंबर इवेंट हो गया। और हमें पता है जब एक डाई का रोल किया जाता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या आ सकता है। डाई पता ना सबको कैसी होती है, 6 फेस होती हैं और फेस पे 1 2 3 4 5 ये होता है। तो जब डाई को रोल करेंगे हम, तो इन 6 पॉसिबिलिटीज में कुछ आएगा बाहर, आउटपुट आएगा, है ना। अगर अनबायस्ड डाई है, मतलब फेयर डाई है, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज नहीं है। ओके, फेयर डाई है, तो हम डाई को रोल करेंगे तो आउट ऑफ दिस 6 नंबर 1 नंबर विल कम। ठीक है, तो ये 6 नंबर क्या हो गया मेरे, सैम्पल स्पेस हो गया। सैम्पल स्पेस क्या हो गया मेरा, ये 6 नंबर। ठीक है, अब बोला इससे ओड नंबर। अब ओड नंबर कौन से इसमें से, 1 इज द ओड नंबर, 3 इज द ओड नंबर, 5 इज द ओड नंबर। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गई, 3। अब डेफिनेशन क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का, फेवरेबल नंबर्स अपॉन टोटल, 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, समझ में। तो डेफिनेशन क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो क्या होगा, हमें वो देखना है कितने इवेंट्स आ सकते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग। और हमें क्या देखना है कि जब उस इवेंट को हो रहा है वो इवेंट,
ठीक है। तो उस इवेंट में टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। जैसे एक और बात ध्यान रखना, जब भी डाई का रोल होता है, देखो अभी तो क्वेश्चन सिंपल था कि ए डाई इज रोल्ड, तो सैम्पल स्पेस साइज का 6। जब मैं 2 डाइज रोल करूँगा, जब 2 डाइज आर रोल्ड, तो क्या होगा 6⁻², ये क्या होगा मेरा सैम्पल स्पेस हो गया, 36 इवेंट्स होंगे। अगर 3 डाइज को रोल करेंगे तो क्या होगा 6⁻3, और n डाइज को रोल करेंगे तो 6⁻n, ये मेरा क्या हो जाएगा सैम्पल स्पेस होगा। ऐसे ही तुम्हें याद समझना है इसको। अगर 1 कॉइन इज टोस्ट, 1 कॉइन इज टोस्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो उसके पॉसिबिलिटी क्या होंगे, हेड आएगा या टेल आएगा। तो टू अगर सैम्पल स्पेस, अगर 2 कॉइन्स कर दिए तो 2⁻2, 3 करेंगे तो 2⁻3, और n कॉइन्स करेंगे तो 2⁻n उसका सैम्पल स्पेस हो जाएगा। ओके, अब कैसे आया देखो 6⁻2 करने पे 36 सैम्पल स्पेस कैसे आया। देखो 2 डाई है मेरे, एक डाई ये, दूसरी डाई ये, ध्यान समझना, ठीक है। अब इस डाई पे क्या क्या पॉसिबिलिटी आने की, 1 2 3 4 5 6। वैसे इस डाई पे, अब मान लो इस डाई पे 1 को फिक्स कर दिया मैंने, अब इस डाई पे क्या कह सकता है, 1 से लेके ये 6 पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 के साथ 6 पॉसिबिलिटी हैं। इसके साथ 6 पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएंगी, 6 × 6 36, ठीक है। ऐसे ही समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे 6⁻n पे। क्लियर है? सैम्पल स्पेस कैसे निकालती डाई का और कॉइन्स का। एक क्वेश्चन और देखते चलो। मान लो 3 कॉइन्स को मैंने टोस्ट कर दिया, 3 कॉइन्स आर टोस्ट। प्रोबेबिलिटी निकालो एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड्स, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को। 3 कॉइन्स टोस्ट कर दिया, उसकी सैम्पल स्पेस क्या होगा, मेरा सैम्पल स्पेस क्या होगा 2⁻3 8, ठीक है। अब एग्जैक्टली 2 हेड होंगे। देखो 3 कॉइन टोस्ट करने पे ऐसे होगा, हेड यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ टेल, हेड यहाँ आ सकता है, टेल यहाँ आ सकता है, हेड यहाँ पे आ सकता है, टेल यहाँ पे, हेड यहाँ पे, हेड यहाँ पे। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हैं। एग्जैक्टली बोले इसने एग्जैक्टली 2 हेड। देखो एक और बात बतानी भूल गया मैं तुम्हें, जिनको प्रोबेबिलिटी करनी होती है ना, उनको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, वर्डिंग समझ में आनी चाहिए, क्या क्वेश्चन की डिमांड है। एग्जैक्टली लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, एग्जैक्टली लिखा हुआ है, एटलीस्ट लिखा हुआ है, एट मोस्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें तब जाके क्वेश्चन सोल्व होगा इसका, ठीक है। तो अब इसने बोला एग्जैक्टली, तो ये 3 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी इवेंट की, 3 सैम्पल स्पेस 8, ये आंसर हो गया, ठीक है। 10 सैम्पल स्पेस बना के देखते हैं इसका 8 क्या क्या बन सकता है। देखो पहला बन सकता है सैम्पल स्पेस 3 हेड आ जाए, दूसरा बन सकता है कि 2 हेड हो और 1 टेल हो। अब इसमें 3 पॉसिबिलिटी है, टेल बीच में भी आ सकता है और टेल पहले भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि 1 हेड हो 2 टेल हो, तो हेड यहाँ आ सकता है, हेड बीच में आ सकता है, हेड बाद में आ सकता है, और एक पॉसिबिलिटी क्या है, 3 टेल हो। काउंट करो इनको जरा, 8 ही होंगे, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था प्रोबेबिलिटी का। हम अब स्टार्ट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है इसका मतलब, ये टॉपिक अपना इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इवेंट होंगे, मान लो ए और बी। क्या इवेंट होंगे, 2 इवेंट होंगे यहाँ पे, ए एंड बी। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे इसमें कि एक इवेंट ऑलरेडी अक्कर हो चुका है, बी इवेंट इज ऑलरेडी अक्कर्ड, ठीक है। B event is already occurred. You have to find the probability of A, of happening A event. देखो probability of A event A when event B is already occurred. ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऐसे इवेंट आएंगे मेरे, ये डेफिनेशन है इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, यानी किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है व्हेन अदर इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड। इसको लिखते कैसे, ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ये लिखने का तरीका होता है। इसको और ऐसे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, ऐसे लिख, दोनों मतलब सेम ही होता है, ठीक है। यानी जो ऊपर इवेंट लिखा होगा ना, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, और नीचे वाला जो इवेंट होगा वो क्या होगा, हमेशा ये ऑलरेडी अक्कर्ड हो चुका है, ठीक है। इवेंट बी इज ऑलरेडी अक्कर्ड, जो नीचे लिखा हुआ है, यानी मैं बोल रहा हूँ ऐसे बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। क्या मतलब इसका, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हैपनिंग इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ इज ऑलरेडी अक्कर्ड, ये प्रोबेबिलिटी लिखेंगे इसको। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास, देखो अभी तो हम सिंगल एक्सरसाइज कर रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, जब पूरा चैप्टर हो जाएगा
आपको नहीं पता हुआ क्या कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें, तब तुम्हें ये जो वर्डिंग्स बोल रहा हूँ ना मैं, तब ये समझ में आएगी कौन सा टॉपिक लगाना है मेरे को इसमें, ठीक है, वरना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ये। आपको ये समझना पड़ेगा क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रखा है। तो क्वेश्चन में गिवन होगा स्पेसिफिकली कि भैया यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ इज ऑलरेडी अकर्ड। क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। तो ये होता है इसका लिखने का तरीका। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये कैसे आया, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, ठीक है। ये भी इसका फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। अब इससे कैसे आया देखो, अगर मैं ऊपर नीचे डिवाइड बाई टोटल एस क्या है यहाँ पे सैंपल स्पेस, यानी टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है। तो ये क्या चीज़ बन जाएगी मेरी, ये वाली चीज़ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, और ये क्या चीज़ है मेरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ। अब एक बात ध्यान देनी है, नीचे हमेशा वही कंपोनेंट आएगा जिसकी ऑलरेडी अक्कड़ हो चुकी है, जिसकी ऑलरेडी अक्कर हो चुका है इवेंट, और नीचे प्रोबेबिलिटी आएगी। अगर मैं लिखूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई वाई, तो ऊपर क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे क्या आएगा, जो ऑलरेडी इवेंट वाई, नीचे क्या आएगा मेरा, जो ऑलरेडी अक्कर हो चुका है। ये मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है, सिंपल, ठीक है। एक बात और समझ लो, इफ इन नोट बना के लिख लो एक पॉइंट, इफ टू इवेंट्स आर disjoint, two events are disjoint, that means number of elements in their intersection will be 5। 5 क्या होता है, नल इवेंट, ठीक है, नल सेट बोलते हैं जिसको, ठीक है। अगर दो इवेंट्स डिस्जॉइंट हैं तो उनके बीच में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, ऐसा बनेगा उनका वेन डायग्राम, ठीक है, उनके बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। ओके, समझ में आई बात, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है। तो ये सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है मेरे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। इसका वर्डिंग तुम्हें समझ में आना चाहिए, इसको हाउ टू रीड दिस प्रोबेबिलिटी, यानी कैसे नहीं, इसको रीड करने का तरीका क्या है, दोबारा एक बार बता रहा हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालना है मेरे को। क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर्ड। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो नीचे है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक्सरसाइज खोल लेते हैं अपनी। देखो पहले वाले क्वेश्चन आसान है, पहले वाले क्वेश्चन हो जाएंगे कुछ। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ देखो, ये और समझ लो पहले, इसकी प्रोबेबिलिटी, ए फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला तो यूज करना आना चाहिए। या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसको क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है। ये क्या होता है मेरा, ए इंटरसेक्शन बी। एंड ये क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, यूनियन मतलब टोटल, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं अभी। जैसे क्वेश्चन ये बोल दिया, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, फिफ्थ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, निकाल देंगे ये फॉर्मूला लगा के। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अभी इसको उधर ले आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी को 6 + 11 - 7, 4/11, दोनों का इंटरसेक्शन ही होगा। अब ये निकालना मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, मतलब इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब बी ऑलरेडी अक्कर हो चुका है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालना है मेरे को। तो नीचे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 5/11, और ऊपर क्या आता है, ए और बी का इंटरसेक्शन, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/11। तो आंसर क्या आ गया, 4/5। ये तो सबको पता है ना भैया, जो प्रोबेबिलिटी होती है मेरी वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होता है, श्योर इवेंट होता है कि हाँ भैया तो होना ही है। ओके, चलो कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर रखे क्वेश्चन करने जो डिस्कस आपके साथ। चार 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के, और बाकी तुम्हें खुद करना है, ठीक है। ध्यान से देखो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। ए डाई को 3 बार थ्रो कर दिया, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने होंगे, 6⁻3, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, 4 अपीयर, इसमें तुम्हें क्या करना है, जितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना। ऊपर क्वेश्चन में लिख रखा, देखो यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है, डिटरमाइन पी
बाई पी ई बाई एफ इन क्वेश्चन 6 to 9। ओके, अब क्या करना है तुम्हें, एक डाई को 3 बार उछाल दिया, 3 बार उछालेंगे डाई ऐसी बनेगी, ये डाई, एक डाई है, दूसरी डाई है, तीसरी डाई है, कि पहली पे इवेंट क्या है मेरा, इवेंट क्या है कि पहली पे मेरा सॉरी इवेंट क्या है, 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टोस, यानी 4 मेरा अपीयर हुआ है थर्ड टोस पे, यानी इस पे, ठीक है। तो इसके कितने एलिमेंट्स बनेंगे, नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए कितने होंगे, देखो ये बोल रहा है कि थर्ड इवेंट पे कितने आए हैं 4, तो इन पे कोई कंडीशन नहीं बोला उसने, इन पे कोई कंडीशन नहीं बोली है इसने, ठीक है, इन पे कोई कंडीशन नहीं बोला, तो यहाँ तो कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 से लेकर 6 तक, यहाँ कितनी है 1 से लेकर 6 तक, तो कितने एलिमेंट बनेंगे टोटल 36, है ना। यहाँ 6 पॉसिबिलिटी, यहाँ 6 पॉसिबिलिटी, तो 6 × 6 36, ठीक है भाई। तो इवेंट ये हो गया। एफ इवेंट क्या बोल रहा है, 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट 2 टोसिस, यानी ये 3 टोसिस है ना, इस पे 6 आया, इस पे 5 आया, ठीक है, इस पे 5 आया, और इस पे क्या आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, इस पे कोई कंडीशन नहीं दे रखी, इस पे तो कुछ भी आ सकता है, फिर 1 से लेकर 6 तक, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हुई, नंबर ऑफ इवेंट्स इन एफ, एलिमेंट्स इन एफ कितने बचे, ये हो गया ई और एफ, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या करना है, तुम्हें एक एलिमेंट निकालना है जो इन दोनों में कॉमन हो, इन दोनों में कॉमन हो। देखो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या क्या है, देखो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, एक इवेंट ऐसा होगा ना, इस पे 6 होगा, इस पे 5 होगा, इस पे 4 होगा, ठीक है, ऐसा होगा कुछ इवेंट बनेगा ना, ऐसा 6 यहाँ 5 है, ऐसा 4 है, ऐसा। अब यहाँ देखो 6 है यहाँ पे, 5 है यहाँ पे, एक 4 इवेंट 4 वाले तो बनेगा 1 2 3 4 5 6, तो एक ही एलिमेंट कॉमन हुआ ना इसमें, एक ही एलिमेंट कॉमन हुआ 6 5 4 वाला दोनों में, और तो कोई कॉमन आएगा नहीं। देखो यहाँ पे 6 5 फिक्स है ना, यहाँ पे क्या कह सकता है 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे 4 फिक्स कर दिया इसने, तो एक ही कॉमन होगा 6 5 4, तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा मेरा, ओनली 1। अब लगा दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ कितना होगा, ऊपर एलिमेंट कितने 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ए एफ 1, और एफ के नीचे 6, तो आंसर विल बी ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 था, इसका आंसर देख लेते हैं एक बार, 1/6, ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर बात। तो तुम्हें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि भैया, सॉरी, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन नहीं बोला ई बाई एफ निकालो, ई इवेंट ये हो गया, एफ इवेंट ये हो गया, दोनों का निकाला। देखो ई की निकालने की जरूरत भी नहीं थी, वैसे जरूरत भी नहीं थी, हमें सिर्फ क्या करना है, ई और एफ का को इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, तो कॉमन सेंस से भी निकल जाएगा ये, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लेंथ पे मत जाना, छोटा है कि बड़ा, ठीक है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। क्या बोल रहा है, मदर फादर सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर, यानी 3 है, मदर फादर एंड सन है, 3 लाइन में इकट्ठे खड़े हो गए रैंडम ऑर्डर में, ठीक है। अब इवेंट क्या है मेरा, इवेंट क्या है कि सन ऑन दी वन एंड, सन क्या है मेरा, या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, तो बनाते केस बनाते हैं, चलो सन मेरा यहाँ हो सकता है, फादर यहाँ हो सकता है, मदर यहाँ हो सकता है, सन यहाँ, मदर यहाँ, फादर यहाँ, और कुछ बन सकता है भाई, सन यहाँ भी तो हो सकता है, वन एंड बोला है थोड़ा लेफ्ट या राइट, तो दोनों केस लेने पड़ेंगे, फादर यहाँ, मदर यहाँ, फादर यहाँ, मदर यहाँ, सन, ये हो गया मेरा इवेंट, ठीक है। एफ इवेंट क्या बोल रहा है, फादर इन द मिडल, एफ इवेंट क्या है मेरा, फादर इन द मिडल, यानी फादर मिडल में है तो सन यहाँ हो सकता है, मदर यहाँ पे, फादर मिडल में है तो सन यहाँ, सॉरी मदर यहाँ हो सकती है, सन यहाँ हो सकता है, 2 केस बनेंगे। तो नंबर ऑफ इवेंट्स इन एफ कितना होगा मेरा 2, नंबर ऑफ इवेंट्स इन ई कितना होगा मेरा 4। अब क्या निकालना मेरे को, नंबर ऑफ इवेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, क्या ये वाला इवेंट इसमें है एम एफ एस है ये रहा, क्या एस एफ एम है, एस एफ एम ये रहा, तो कितना हो गया 2 हो गया, 2 हो गया। अब निकालना क्या मेरे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, नीचे क्या होता है, एफ में कितने एलिमेंट है, एफ में 2 एलिमेंट है, और ऊपर क्या होता है कितने कॉमन है, दोनों कॉमन है, तो गया दोनों से कैंसिल, आंसर विल बी 1, ठीक है, आंसर 1, क्योंकि ये दोनों केस दोनों में कॉमन है, ई में भी है और एफ में भी है। और अगर क्वेश्चन ये पूछता ना प्रोबेबिलिटी बाई एफ बाई ई निकाल लो तो लग हो जाता, तो 2/4 होता, क्योंकि यहाँ 4 केस बने हुए ना, हम नीचे वही लेना है जो इवेंट पूछा है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने हैं अपने को, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 हो जाती, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। हाँ, एक और चीज़, छोटा क्वेश्चन आसान नहीं होता, जो बड़ा क्वेश्चन होता है मुश्किल नहीं होता, ध्यान समझना इस बात को, ठीक है। तो देखते हैं, इसको पढ़ के देखेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलो पढ़ते हैं। एन इंस्ट्रक्टर हैज़ ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 easy true false question, 300 easy true false question and 200 difficult true false question,
ठीक है। 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 200 डिफिकल्ट। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कितने हैं? 300 इजी हैं और 200 डिफिकल्ट है, ट्रू फॉल्स है ये, ठीक है। 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 500 कितने हैं? इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब क्या बोल रहे हो क्वेश्चन, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन फ्रेम है, इसको मान लिया मैंने ई इवेंट मान लिया, इसको मान लिया एफ इवेंट मान लिया, मेरी मर्जी, किसी को ई मान लो किसी को एफ मान लो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखनी अपने। इफ ए क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया रैंडमली, कुछ भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल बी एन ईजी क्वेश्चन। इसकी क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईजी क्वेश्चन है वो। अब इसने अभी तक कुछ नहीं बताया कि ईजी क्वेश्चन है, ये बोला सिर्फ, ठीक है, ईजी क्वेश्चन, ठीक है, ईजी क्वेश्चन। गिवन देखो दे देना, गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके है, मेरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, यानी इसको नहीं मानना मेरे को, ई इवेंट दूसरे को मानना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखना पड़ेगा, इवेंट क्या बोला उसने, इवेंट है मेरा इजी क्वेश्चन, और एफ इवेंट क्या है मेरा, एमसीक्यू, ठीक है। एम इवेंट क्या है, एमसीक्यू। तो इन दोनों का एलिमेंट निकालते हैं। एन ऑफ ई कितना होगा, इजी क्वेश्चन कितने हैं भैया, इजी क्वेश्चन कितने हैं, 300 प्लस 500, 800 हो गया। और नंबर ऑफ एफ की एलिमेंट कितने होंगे, एफ एमसीक्यू कितने टोटल, 500 प्लस 400 900। और दोनों का कॉमन कितना है, मतलब वो ईजी भी हो, इसका कॉमन का मतलब क्या है कि ईजी भी हो और एमसीक्यू भी हो, ईजी भी हो और एमसीक्यू भी हो। कितना होगा ये, 500 होगा, ईजी भी एमसीक्यू भी, ये तो होगा। अब प्रोबेबिलिटी निकाल दो ई बाई एफ की, कितना होगा, ऊपर इंटरसेक्शन 500, नीचे टोटल एफ का 900, आंसर विल बी 5/9। ओके, समझ में आई बात। तो तुम्हें क्वेश्चन समझना ध्यान से, ई इवेंट एफ इवेंट, तुम्हें क्वेश्चन में बोलेगा ई इवेंट वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी वी हैव टू फाइंड, एफ इवेंट विच इज गिवन, ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकाल दो, ठीक है। ये प्रोसीजर होता है करने का। आंसर में तुम्हें ऐसे लिखना है, इसको बना लो, आंसर में लिख दो ऐसे ही, ठीक है। ये क्वेश्चन फ्रेम होगा गिवन, उसके बाद तुम्हें ये इवेंट मान लिए और आंसर आ गया तुम्हारा, ओके, इजी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर साइज में 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और तुम्हें बाकी खुद ट्राई करने, इनको भी ट्राई करना जो करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, पढ़ो जरा क्या बोल रहे हैं। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई, एक एक्सपेरिमेंट को कंसिडर किया गया, एक डाई को थ्रो करने का, ठीक है। एक डाई को थ्रो कर दिया मैंने, इफ एक डाई को थ्रो किया, ठीक है। इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, 3 का मल्टीपल आता है, थ्रो डाई अगेन, यानी या 3 आता है या 6 आता है, डाई को दोबारा फेंक दो। डाई को दोबारा फेंकेंगे तो ऐसा पॉसिबिलिटी होगी, सेम पॉसिबिलिटी आएंगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अगर 3 और 6 आता है। इफ़ एनी अदर नंबर कम्स टॉस ए कॉइन, यानी 1 आता है, 2 आता है, 4 आता है या 5 आता है, तो क्या करना है मेरे को, एक कॉइन को टॉस कर दो, हेड आएगा टेल आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन टॉस ए टेल, यानी कॉइन जो दिखा रहा है मेरा टेल दिखा रहा है, ये मेरा इवेंट हो गया, यानी ये क्या हो गया मेरा इवेंट हो गया। गिवन जिसकी निकालनी प्रोबेबिलिटी वो इवेंट होता है, ई इवेंट क्या हो गया मेरा, कि कॉइन दिखा रहा टेल, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इवेंट की, 1t 2t 4t एंड 5t, ये इवेंट हो गया ना भाई। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसकी, ये इवेंट डिफाइन कर दो पहले, ये हो गई इवेंट। क्या बोल रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कॉइन शोज अ टेल, कॉइन शोज टेल के साथ दिखाएगा ना, 1 आएगा, t आएगा, 2 आएगा, t आएगा, 4t 5t। गिवन क्या है, एटलीस्ट 1 डाई शोज, एटलीस्ट 1 डाई शोज 3। एफ इवेंट क्या है कि एक डाई तो कम से कम 3 दिखा रही है, तो 3 तो यहाँ पे है, तो क्या क्या बन सकता है इसका, 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6, और एटलीस्ट तो ये हो गया, और 3 3 बन सकता है, 2 भी आ सकते हैं अभी, ये हो गया एफ इवेंट, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना होता है अपने को, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, दोनों में कुछ नहीं कॉमन है ना, इनमें किसी में टी है क्या, इसमें कोई 3 है क्या, तो दोनों में कोई कॉमन है नहीं, 5 होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अगर ऊपर कुछ कॉमन है ही नहीं तो क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी, 0, खत्म। देखो अगर ऐसा लिख लेंगे ना हम, तो हमें दिख जाएगा कॉमन क्या है। हम इवेंट्स को लिख लेंगे ना, तो उनको दिखेगा मेरे को ये कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो हम उसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, या उन दोनों में से कॉमन निकालना आसान हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 15, आंसर विल बी 0, ठीक है। चलो ये 2 ऑब्जेक्टिव और करते हैं, निपटाते थे जल्दी इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ए बाई बी निकालना मेरे को। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 0, ये 0 दे रखा है। अगर कोई नंबर है
जीरो है, डिनोमीटर में जीरो, तो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आंसर विल बी सी। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। जो बोला उसने कर दो पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बाई ए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये तो ऊपर कट गए, तो क्या बचा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऑप्शन चेक करो जरा, क्या ए इज सबसेट ऑफ बी, नहीं। क्या ए इक्वल टू बी है, नहीं। प्रोबेबिलिटी ए और बी का इक्वल होने का मतलब है कि दोनों इवेंट इक्वल है, ऐसा तो नहीं है। प्रोबेबिलिटी इक्वल दोनों की, देखो मान लो ऐसा हो, ए डाई को छाला मैंने, ए इवेंट मेरा ओड है और बी इवेंट क्या है मेरा इवन है, क्या दोनों इवेंट इक्वल है, नहीं ना भाई, इवेंट तो अलग अलग है, ओड और इवन, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल आ रही है 1/2 1/2, तो ऐसा ही केस है, ये भी इक्वल, आंसर विल बी डी हो जाएगा। ओके, समझ में आया। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आएगा आज का लेक्चर। ठीक है, और कोई डाउट हो तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना उसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।